नमस्कार, इंडिया टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक प्रजापत। आज हमारे साथ मौजूद हैं शहनवाज हुसैन जी। और आज का दिन जो सबसे बड़ा रहा वो रहा प्रधानमंत्री मोदी के साथ एनडीए के सभी घटक दल रहे और सबने एक एक बारी बारी करके प्रधानमंत्री मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी आज राष्ट्रपति भवन भी पहुंच चुके हैं, जहां पर दावा पेश कर दिया है। सर, सबसे पहले तो आपकी नई सरकार को बधाई। जी जी, शुक्रिया। आज नीतीश कुमार भी रहे, तमाम अटकलों पर आज उन्होंने पूर्ण विराम लगा दिया। साफ तौर पर कह दिया कि जो उधर गए हैं, जो किधर गए हैं, वो हार जाएंगे, अगली बार नहीं आएंगे। नहीं, उन्होंने तो 29 की भी गारंटी दे दी है। और ये बात सही है कि जो लोग हम लोगों ने कहा था आएंगे मोदी, जीतेंगे मोदी, प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी, अब मैं कह रहा हूँ पहली बार निमंत्रण अभी थोड़ी देर पहले उनको मिला है सरकार बनाने का, तो आ गए हैं मोदी, प्रधानमंत्री अब बन जाएंगे मोदी। तो देश की जनता ने 293 सीट दिया। 62 के बाद पहले नेता हैं जिनको लगातार तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इससे बढ़कर कोई खुशी की बात नहीं हो सकती। और ये जो हमारे 293 सांसद हैं, ये प्री पोल एलआई हैं। बाद में तो बहुत लोग जुड़ेंगे, लेकिन प्री पोल में स्पष्ट बहुमत लगातार तीसरी बार आना ये दुनिया में होता नहीं है। और ऐसे महान लोकतंत्र में जहाँ इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, मोदी जी आ गए हैं, पूरे देश में खुशी की लहर है। जो इंडिया अलायंस के लोग हैं वो ऐसा माहौल बना रहे थे जैसे 232 जीते, उसमें माहौल बना रहे थे जैसे वो सरकार बनाने वाले हो। 2 दिन तक देश में भड़म बना के रखा कि मीटिंग करेंगे, उसमें तय करेंगे। अगर ये सब मीटिंग एक दिन पहले हो जाती तो वो मीटिंग भी नहीं कर पाते, आ भी नहीं पाते दिल्ली। नतीजे आने से 1 घंटा पहले ही ये मीडिया में खबर फैल गई थी कि शरद पवार जिस टीडीपी के संपर्क में है, नीतीश कुमार के संपर्क में है। आज नीतीश कुमार जी ने एक पिक्चर क्लियर कर दी है। ये सब खबर फैलाई गई, साजिशन फैलाई गई। जीते मोदी, जीता एनडीए, लेकिन ऐसा फैला दिया गया। ठीक है, हम टारगेट करते हैं, हमने कहा कि अब की बार 400 के पार, और तो टारगेट तो हरदम बड़ा रखना पड़ता है। अब जो हम अचीव कर पाए, अगर हम फिर एक बार मोदी सरकार, तो ये तो हो गई ना मोदी सरकार। हमारा जो 2 नारा था, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 के पार, तो हम टारगेट बड़ा रखेंगे। हम कांग्रेस थोड़ी हैं कि 50 हैं तो कहेंगे जी 100 हो जाए, 100 भी ना हो पाए। तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने टारगेट बड़ा रखा। आज नीतीश कुमार जी आए और चंद्रबाबू नायडू के बारे में जो कहा जाता था, चाहे पवन कल्याण हो, चिराग पासवान हो, मांझी जी हो, अपना दल के लोग हों, शिवसेना हो, सब ने आज मिलकर जो बातें कही हैं, जो भ्रम कांग्रेस ने पैदा किया था, वो सब भ्रम, और जो बीजेपी विरोधी बहुत बड़ा ब्लॉक है जो यूट्यूब पे ज़्यादा एक्टिव रहता है, उन सब ने जो भ्रम पैदा किया था, आज उनको पता लगा होगा ये मोदी है, और मोदी है तो मुमकिन है तीसरी बार सरकार बनाना, और बना लिया है। तेजस्वी यादव ने एक दिन पहले ये भी कहा था कि नीतीश कुमार किंग मेकर हैं। चाचा जी अगर किंग मेकर हैं तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मांगिए। तेजस्वी यादव लेकिन आज जो हमने फुटेज देखी, जिसमें देखा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के पैर भी छू रहे थे, और चिराग पासवान को तो मोदी जी ने मतलब एक तरह से गले लगाया, उनको एक बच्चे की तरह रखा। तो क्या वाकई बिहार को एक विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा? देखिए, तेजस्वी यादव भाषा की मर्यादा तोड़ रहे थे। हम लोगों ने ट्विटर पर लिखा मोदी का परिवार, किसके वजह से लिखा? क्योंकि लालू यादव ने कहा था कि इनका कोई परिवार ही नहीं है, तो पूरे देश ने कहा कि हम हैं मोदी का परिवार। इन्होंने, तेजस्वी यादव ने कहा कि हम बेड रेस्ट करा देंगे। इस देश के प्रधानमंत्री को ये कहना, तो आखिर बेड रेस्ट 5 साल के लिए रेस्ट करा दिया मोदी जी ने उन सब विपक्षी को। राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव, या हो शरद पवार जी, या उनके ममता जी हों, सबके प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी है। अंतिम दो सवाल मैं पूछूंगा आपसे कि जिस तरह से आज प्रधानमंत्री मोदी ने, मतलब देखा जा रहा था कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत तो नहीं मिल पाया, जिस वजह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं में एक निराशा थी, और प्रधानमंत्री के चेहरे पर भी कहीं ना कहीं वो नजर आ रहा था। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने जब संबोधन किया तो उनके चेहरे पर वो साफ दिखाई दे रहा था कि ब्रेकिंग न्यूज से कोई मंत्रालय नहीं मिलेगा, और आने वाले 10 साल तो वो वापस से वो प्रधानमंत्री के अंदर एक तरीके से वो ऊर्जा नजर आई। नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री के पास वही ऊर्जा थी। ठीक है, जब जीत मिलती है तो शालीनता दिखाते हैं, फलदार दरख्त जो है वो झुका दिखता है, और जिन पर फल नहीं लगे हैं वो 5 साल विपक्ष में रहें, और तो वो
आप विपक्ष का रोल अदा करें, लेकिन 5 साल तक उनको विपक्ष में बैठना, इसको तो कबूल करना चाहिए। दुनिया ने बधाई दे दी, लेकिन इन्होंने एक बधाई दी, अमेरिका ने दे दी, रशिया ने दे दी, जापान ने दे दी, अरब्स ने दे दी, लेकिन ये लोकतंत्र में बड़ा दिल इतना भी नहीं दिखाया कि मोदी जी को बधाई दे देते जीतने पर। तो मोदी जी जीत गए हैं, प्रधानमंत्री बन गए हैं, इनको विपक्ष में रहना है और इनको ये मान कर रहना है कि अब आप भड़म पैदा मत कीजिए, विपक्ष का रोल अदा कीजिए, आपको मौका मिला है, 5 साल संयम के साथ विपक्ष में रहिए। और विपक्ष को कैसा रहना चाहिए, आपको सत्ता चलाने नहीं आया और 10 साल विपक्ष का रोल भी निभाना नहीं आया, सिर्फ हंगामा बर्पा कर देना और पार्लियामेंट बंद कर देना, यही काम था। अगर ये अभी सोचेंगे कि इनकी संख्या 232 जीत गए तो सिर्फ पार्लियामेंट बंद करने के लिए जीते हैं या सकारात्मक रोल अदा करने के लिए जीते हैं, ये देश देखना चाहेगा। तो मुझे खुशी है इंडिया टीवी के जो दर्शक हैं, जो यूट्यूब पे हैं, उनको बताते हुए कि आपको मोदी जी 5 साल के लिए फिर मिल गए। अंतिम सवाल सर आपसे ये रहेगा, आप बहुत वरिष्ठ लीडर रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी में और अटल बिहारी वाजपेयी में आप मंत्री भी रह चुके हैं उनकी सरकार में। अब जो सवाल जो सोशल मीडिया के लिए इंटरव्यू चल रहा है, तो सोशल मीडिया पे एक सवाल आता है कि अब भारत को एक स्टेबल गवर्नमेंट की ही जरूरत है, 2004 से लेकर 14 वाली गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है, ऐसा सोशल मीडिया पे लोग बोल रहे हैं। बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, क्या उसका इफेक्ट हमें विदेश नीतियों पर या स्टॉक पर, इन्वेस्टमेंट पर, आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट डाउन भी हो गई, क्या अब सरकार इस पर कुछ कदम उठाएगी? एकदम वही सरकार है, मोदी सरकार जो 1 थी, 2 थी, वही 3 है। और पहले जो 2 सरकार में, पहले में जो काम किया, दूसरे में और दोगुनी ताकत से किया, इस बार तिगुनी ताकत से करेंगे मोदी जी। और कोई नीति प्रभावित होने वाली नहीं है। जो हमारे प्रीपोल आई हैं, हमारी नीतियों को, हमारे मैनिफेस्टो को सपोर्ट करके, एक दूसरे का साथ लेके, हाथ में हाथ डाल के हम लड़े हैं और जीते हैं, साथ लड़े हैं, साथ जीते हैं, साथ देश का शासन सेवा करेंगे। कहीं ना कहीं इस बार आपको मुसलमानों का वोट भी नहीं मिला है, तो कहीं एक कमी रह गई है, कसक रह गई हो कि मुसलमानों का दिल नहीं जीत पाए मोदी? नहीं, देखिए, मुस्लिम वोट जिस तादाद में मिलना चाहिए उस तादाद में नहीं मिला होगा। अब उसका तो अलग से जब पूरी राय बनेगी तो पता लगेगा। लेकिन मोदी जी तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पे चलते हैं। उन्होंने जितनी भी पॉलिसी बनाई, किसी को छोड़कर नहीं चले। अनाज दिया तो सबको, मकान दिया तो सबको, 5 लाख के इलाज की गारंटी दी तो सबको। अब तो कह दिया 70 साल की उम्र के जो ज़्यादा लोग हैं, चाहे कोई भी हो, कांग्रेसी हो या बीजेपी का हो, सबको 5 लाख रुपए के इलाज की गारंटी। तो मोदी जी और ताकत से काम करेंगे, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, देश तरक्की करेगा तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे तरक्की करेंगे। सबको एक अच्छा नेता फिर से मिला है, देश में खुशी की लहर है। चलिए सर, आगे देखते हैं कि आने वाले 5 साल कैसे रहते हैं। 10 साल तो आपने बहुत अच्छे तरीके से बिताए, लेकिन अब गठबंधन की सरकार है, आगे देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। शहनवाज बहुत अच्छा रहेगा और देश और तेजी से तरक्की करेगा। शहनवाज, इंडिया टीम में जुड़ने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।